ओडिशा में दो दोस्त कैसे बने सियासी दुश्मन? पटनायक और मोदी की दूरी जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी है? कांग्रेस के लिए कहां हो सकता है फायदा? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। ओडिशा में एक साथ चल रहे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच तीखे शब्दों का आदान प्रदान खूब हो रहा है। जहां बीजू जनता दल मतदाताओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर व्यक्तिगत हमलों का मुद्दा उठा रही है, वहीं विकास के बहाने भाजपा नवीन पटनायक को पूरी तरह से घेरने की भी कोशिश कर रही है। भाजपा ओडिशा अस्मिता का मुद्दा उठा रही है और तमिलनाडु में जन्मे पांडियन पर पटनायक को नियंत्रित करने का आरोप लगा रही है और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ओडिया बनाम गैर ओडिया कथा बनाने की भी कोशिश कर रही है। भाजपा का वार। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 310 सीट मिलने का दावा करते हुए ओडिशा के लोगों से अपील की कि वे राज्य को बाबू राज से आजाद कराएं और भाजपा को केंद्र और राज्य दोनों में सरकार बनाने के लिए समर्थन दें। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मुट्ठी भर अधिकारियों का शासन है। शाह ने राज्य में बीजू जनता दल की सरकार पर ओडिशा के गौरव, भाषा, संस्कृति और परंपरा का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह राज्य की संस्कृति और गौरव का गला घोट रहे हैं। शाह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य के खनिज संसाधनों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के खिलाफ सत्ता विरोधी मजबूत लहर देख रहे हैं, जिसके कारण इस क्षेत्रीय दल के लिए टिके रहना अब मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल अस्त हो चुका है, जबकि विपक्षी कांग्रेस पस्त हो चुका है, लिहाजा भाजपा को लेकर लोग आश्वस्त हैं। उन्होंने पिछले दिनों नवीन पटनायक को चुनौती देते हुए उनसे ओडिशा के सभी जिलों का नाम भी पूछ लिया था, जो वीडियो वायरल भी हुआ था। बीजद का पलटवार। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा दिन में सपने देखने जैसा है। पटनायक ने भाजपा नेताओं पर चुनाव से पहले झूठ फैलाने और घड़ियाली आंसू बहाने का भी आरोप लगाया। पटनायक ने भाजपा नेताओं पर वार करते हुए कहा कि राजनीतिक पर्यटकों का ओडिशा की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा के झूठ के खिलाफ विकास की उनका एकमात्र हथियार है। बीजेद के नेता और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहायक वीके पांडियन ने आरोप लगाया कि भाजपा जीत के लिए नहीं बल्कि चुनाव के बाद बीजेद को तोड़ने के इरादे से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भाजपा को ओडिशा के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की भी चुनौती देते हुए दावा किया कि अगर भाजपा राज्य में अपने मौजूदा नेताओं में से किसी को भी नामित करती है तो उसे 10% से भी कम वोट मिलेंगे। कांग्रेस का पक्ष। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जयराम रमेश ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री बीजेद के साथ अपनी पार्टी के वास्तविक संबंधों को लेकर झूठ क्यों बोलते हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार और उनकी बी टीम राज्य सरकार ने मिलकर इन दोनों नदियों को पूरी तरीके से जहरीला बना दिया, जो ओडिशा के लिए काफी महत्वपूर्ण मायने रखती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल सरकार पर निशाना साधा और उस पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओडिशा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेद और भाजपा दोनों के साझा हित हैं, जो उनके पिछले कृत्यों में परिलक्षित होते हैं। दोस्ती चुनावी दुश्मनी में बदली। अभी से 2 महीने पहले इस बात की उम्मीद करना भी मुश्किल लग रहा था कि चुनावी मौसम में बीजेद और भाजपा के बीच इतनी करवाहट देखने को मिलेगी, लेकिन यह करवाहट सिर्फ दोनों पार्टियों के ही बीच नहीं बल्कि दोनों दलों के सर्वोच्च नेताओं के बीच भी दिखाई दे रही है। एक और जहां नरेंद्र मोदी नवीन पटनायक पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ओर से पलटवार भी किया जा रहा है
और खुद नवीन पटनायक ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों के बीच इतनी कड़वाहट क्यों? कई मौकों पर केंद्र की मोदी सरकार को नवीन पटनायक की पार्टी ने समर्थन दिया है। पीएम मोदी खुद नवीन पटनायक को अपना मित्र बता चुके हैं। वहीं नवीन पटनायक ने भी मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर दिया था। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर भी बातचीत हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कड़वाहट सिर्फ चुनाव भर के लिए है। चुनाव बाद दोनों दलों के बीच पहले जैसे ही संबंध बने रहेंगे। इसमें एक और फैक्टर है, वह है कांग्रेस। अगर बीजेडी और बीजेपी एक साथ ओडिशा में मिलकर चुनाव लड़ते तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता था और वह राज्य में अपना जनाधार बढ़ा सकती थी। इसके अलावा पांडियन को भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। भाजपा कह रही है कि पांडियन, जो कि तमिलनाडु में जन्मे हैं, वह यहां आकर ओडिशा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसी वजह से बीजेडी और भाजपा के बीच दूरियां दिखाई दे रही है। मेरा आपसे आग्रह है, अभी मीडिया वालों ने, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है कि यहां हंग असेंबली बनेगी, हंग असेंबली बनेगी। ये सरासर गपबाजी है। यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने वाली है और भाजपा ही अगले 25 वर्ष में ओडिशा को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। साथियों, ओडिशा बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया है। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने उड़ीसा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 जून 10 रे तो नुहे ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ବି ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 6 ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ବନ୍ଦେ उत्कल जननी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।